आपने 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र जरूर देखा होगा। यह भारत के मुख्य सूर्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि सूरज की पहली किरण पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर ही पड़े। आज हम आपको बता रहे हैं ओडिशा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो भारत की प्राचीन धरोहर में से एक है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल लेवरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है, इसलिए इस मंदिर की संरचना भी सूर्य से जुड़ाव के तहत की गई है। ओडिशा की पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से तो हैरान करता ही है, साथ ही इसका अध्यात्म की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी रोगों का नाशक माना गया है। इस मंदिर का आध्यात्म की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। पुरी का कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। बता दें कि हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी रोगों का नाशक माना गया है। इस मंदिर की कई खासियत के चलते इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हो और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर में ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसे लगता है जैसे सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वही मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र 8 आरों से मिलकर बना है, जो हर दिन के 8 पैरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते थे। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है और ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा है। इसका मुख पूर्व में उदीयमान सूर्य की ओर है और इसके 3 प्रधान हिस्से देउल गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन एक ही सीध में है। सबसे पहले नाट मंडप में प्रवेश द्वार है, इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित है। इस मंदिर का एक रहस्य भी है जिसके बारे में कई इतिहासकारों ने जानकारी इकट्ठा की है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव, जो सभी रोगों के नाशक थे, ने इनके रोग का भी अंत कर दिया। जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर का निर्माण निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्र वन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से ये स्थान पवित्र माना जाने लगा। कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप के चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरह से रेत से भर दिया ताकि ये ठीक अवस्था में रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरह पैक हो गया। वहाँ जाने वाले को कई बार यह पता नहीं होता है कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद है। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे सरीखे धातु से वो इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वही मंदिर में एक कलाकृति में इंसान हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। रथ का महत्व। बता दें कि सूर्य देव को समर्पित कोणार्क मंदिर समय की गति को दर्शाने का काम करता है। इस मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। इस रथ को 7 घोड़े खींचते हैं।
कहा जाता है कि ये 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं, वही 12 पहिए 12 महीनों के प्रतीक हैं, या फिर इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटे के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा 4 पहियों को समय बताने वाले धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोणार्क मंदिर में 8 ताड़ियां भी बनी हुई है जो दिन के पहर को दर्शाता है। सनातन धर्म के आदि पंच देवों में भगवान सूर्य नारायण भी आते हैं। वही आदि पंच देवों में से कलयुग में सूर्य ही प्रत्यक्ष देव है। हिंदू धर्म के वेदों में भी सूर्य की पूजा के बारे में बताया गया है। वही हर प्राचीन ग्रंथों में सूर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। ज्योतिष में भी सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य को हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मांड की आत्मा माना गया है। ऐसे में माना जाता है कि रविवार को सूर्य देव की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इनकी उपासना से स्वास्थ्य, ज्ञान, सुख, पद, सफलता, प्रसिद्धि आदि की प्राप्ति होना माना गया है। सूर्य देव की पूजा में कुमकुम या लाल चंदन, लाल फूल, चावल, दीपक, तांबे की थाली, तांबे का लोटा आदि होना चाहिए। वही पूजन में आवाहन, आसन की जरूरत नहीं होती। जानकारों के अनुसार कलयुग में सूर्य एकमात्र ऐसे देवता है जो प्रत्यक्ष ही दिखाई देते हैं। मान्यताओं के अनुसार उगते हुए सूर्य का पूजन उन्नति कारक होता है। इस समय निकलने वाली सूर्य की किरणों में सकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है जो कि शरीर को भी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान की आराधना करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हिंदू धर्म के सूर्य ही एक ऐसे देवता है जो प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने हैं। हम सूर्य भगवान की आराधना उनको देखकर कर सकते हैं। कोणार्क का मिथक। कोणार्क के बारे में एक मिथक और भी है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों की पायलों की झंकार सुनाई देगी जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करती थी। खास बात इसमें एक चमत्कारिक बात यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया था, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पे मंदिर की पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देख हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाली नाव जो कि लोहे की बनी होती थी इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी किनारे पर अपने आप पहुंचकर। इसलिए उस समय के नाविकों ने उस चुंबक को हटा दिया।